हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो क्लास 11th वेब एप्लीकेशंस के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑपरेटर्स, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में, तो आज उसको हम यूज़ भी करेंगे और समझेंगे भी कि उसका यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर एक्चुअली एक सिंबल है दैट इज़ यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशंस। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनानी होती है, और इक्वेशन बनाने के लिए हमें ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यूज़ कैसे करते हैं, तो इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना हो तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। आइए मैं अपना विजुअल कोड एडिटर स्टार्ट कर लेता हूँ। विजुअल कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट करता हूँ एडिटर। और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड भी लिखूँगा आपको HTML के साथ, ताकि आप उसका यूज़ भी समझ सकें और देख पाएँ कि वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो VS कोड जब तक खुल रहा है, आइए चलिए VS कोड हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ एंड डेमो ऑपरेटर लिखता हूँ, डेमो ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर .html ठीक है। और इसके अंदर में मैंने सबसे पहले लगाया यहाँ पे डॉक टाइप। क्या लगाया मैंने? लगाया यहाँ पे डॉक टाइप। ठीक है, इसका प्रीव्यू विंडो ऑन कर देता हूँ मैं यहीं से, शो प्रीव्यू। तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ। तो साइड बाय साइड आपको आउटपुट भी दिखता जाएगा जो मैं लिखता जाऊँगा, आप ध्यान से देखते जाइएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला हेड टैग, और हेड टैग के अंदर में मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल। ठीक है, टाइटल टैग, और टाइटल के अंदर में लिख दिया ऑपरेटर्स डेमो, ऑपरेटर्स डेमो। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी को मैं बॉडी में यूज़ करूँगा टाइटल के तौर पे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के अंदर में यहाँ पे हमारा एक चीज़ मिसिंग है, और वो मिसिंग क्या है? हमारा HTML हमने लिखना भूल गया था मैं। तो चलिए मैंने HTML लिख दिया और इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉडी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। HTML ये आ गया हमारा। बॉडी के अंदर में मैंने सबसे पहला टैग लिखा H1, और H1 टैग के अंदर में मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। और अभी मैं बात कर रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए अब मैं जो जावास्क्रिप्ट की कोड लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर में मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या है हमारा? लैंग्वेज है हमारा लैंग्वेज, और लैंग्वेज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लगा दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे टाइप इक्वल टू लिख दिया टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर में सबसे पहला काम मैं करता हूँ, मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेर एक्स इक्वल टू, अब ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक्स ले लिया या वेरिएबल नंबर लिख दिया, और इसको मैं एक वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैंने इसको वैल्यू 20 दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये आउटपुट विंडो पे मुझे दिखाई दे, मतलब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक्स लिख दिया, या नंबर, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है? नंबर, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ भी मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट यहाँ पे नहीं आ रहा है, जावास्क्रिप्ट का आउटपुट। ठीक है, तो इसको रन करा दो एक बार, शो प्रीव्यू देखूँ आया क्या? नहीं आया। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सही है, हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिखना पड़ता है। यस यस, राइट एलन। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट सही लिखा हुआ है। आई थिंक वाई इट इज़ नॉट शोइंग। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? स्क्रिप्ट लैंग्वेज टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, सही लिखा हुआ है। तो इसने जावा टाइप जावा स्क्रिप्ट, मैंने स्लैश गलत लगा दिया क्या? हाँ, यस, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, देखो आउटपुट आ गया यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया, डिफाइन नेम, और नेम इक्वल टू लिख देता हूँ अंजीव सिंह, और मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट एलन भी लिख सकता हूँ, और राइट एलन में मैंने यहाँ पे नेम डाल के सेमीकोलन डाल दिया। यहाँ भी मैं राइट एलन लगा के आपको दिखाता हूँ, राइट एलन, तो राइट एलन हो गया हमारा, राइट एलन या राइट आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट एलन लगा दिया यहाँ पे। अगर मुझे लाइन ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पे ब्रेक भी कर सकता हूँ। कैसे ब्रेक करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर में मैंने बी आर टैग लगा दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में बी आर, और बी आर को डबल कोट्स में लिखना होगा, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन। तो देखो लाइन ब्रेक होके आ गया। तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं। जैसे एक तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका काम है वैल्यू असाइन करना। दूसरा होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। जैसे प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस इक्वल टू वाई, मतलब आप दो वैल्यू को ऐड करना चाहते हो, लेकिन ऐड करके जो नई वैल्यू ऐड हो रही है, वाई जो ऐड होगी वो वापस किसको मिलेगा, एक्स को ही मिलेगा। तो एक्स प्लस इक्वल टू वाई का मतलब हो गया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसी तरह से हमारे पास x माइनस वाई है, x माइनस इक्वल टू वाई, एक्स मल्टीप्लाई, एक्स मॉड, एक्स डिवीजन, एक्स मॉडुलस इक्वल टू वाई। तो चलिए इनको भी मैं आपको यूज करके दिखाऊं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नंबर प्लस इक्वल टू 20, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ, नंबर प्लस इक्वल टू 20, और मैंने इसको प्रिंट कराया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये पूरा 2 लाइन कॉपी कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल सी, और नाउ इस लाइन को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो अब देखिए कि यहाँ पे मैंने बी आर यूज़ नहीं किया, तो पहले एक बी आर वाला लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट कि लाइन का ब्रेक भी साथ के साथ होता ही रहेगा, आपका आउटपुट अलग अलग लाइन में आता जाएगा। तो देखो नंबर प्लस इक्वल टू 20 किया तो नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। फिर मैं यहाँ पे इसी लाइन को प्रिंट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, एंड नाउ इट इज़ प्रिंटेड हेयर। अब मैं यहाँ पे नंबर माइनस इक्वल टू कर देता हूँ, नंबर माइनस इक्वल टू 40, तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 20 प्लस 20 40 हो चुका था, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, तो देखो 30 हो चुका है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू करके देख लीजिए 400, डिवाइड इक्वल टू करके देख लीजिए आपका क्या हो रहा है, डिवाइड इक्वल टू 4 हो गया। और मॉडुलस ऑपरेटर अगर मैं लगा दूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं 8 डाल देता हूँ तो 8 में भी रिमाइंडर आ गया 7, 7 डालो, 7 में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपने 20 प्लस 20 40 हो गया था आपका, तो 40 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो दिस इज अबाउट द अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमारे पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हैं। तो डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर सपोर्टेड बाय द जावा स्क्रिप्ट, जिसमें कि प्लस एडिंग फॉर द टू नंबर्स, माइनस फॉर सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लाइंग द ऑपरेंड्स, डिवाइड फॉर, एंड दिस परसेंट सिंबल इट इज यूज फॉर द मॉडुलस, एंड इट विल गिव द रिमाइंडर वैल्यू। ये आपको रिमाइंडर वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपके पास आता है प्लस प्लस ऑपरेटर। अब ये प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे अगर आपने ए प्लस प्लस लिख दिया तो इट विल गिव यू 11। डिक्रीमेंट ऑपरेटर है माइनस माइनस, इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू 1 से कम कर देगा। तो आइए जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे, हमारे पास नंबर है ही, मैं बाकी इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास वैल्यू क्या है, नंबर। अब मैं यहाँ पे मैसेज के साथ अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ नंबर इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस, तो नंबर के साथ आपको वो आउटपुट भी आ जाएगा। प्लस ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है ये कॉन्केटनेशन का काम कर रहा है, कॉन्कैट कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग प्लस इंटीजर जब हम करेंगे, ये मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, तो ये क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। तो इसलिए हमें ये आउटपुट मिल रहा है। आइए अब यहाँ पे मैं इसका अलग से एक दूसरा वेरिएबल भी लेता हूँ। मान लो मैंने इसकी वैल्यू दे दी नंबर 1, इससे मैं कह देता हूँ नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ नंबर 1। ओके, दिस इज़ नंबर 1, और ये हमारा नंबर है, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। नाउ आई एम कॉपिंग दिस, हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है वेर num2 इक्वल टू 40, और हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल हो गया यहाँ पे, मैं बनाना चाहता हूँ वेर रिजल्ट इक्वल टू। अब रिजल्ट कुछ नहीं है, अभी मैंने इसको कुछ नहीं किया, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, डाल देता हूँ, और मैं इसको भी प्रिंट करा देता हूँ, कंट्रोल सी,
और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ऑपरेटर्स इन जावा में, अब मैं कौन सा ऑपरेटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम करके दिखा रहा हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि रिजल्ट यूज करना चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। और अब इस रिजल्ट को मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, पहले कंट्रोल सी एंड नाउ कंट्रोल वी। और यहाँ पे अब मैं नंबर 1 नहीं प्रिंट करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे रिजल्ट, और यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट वेरिएबल देखो, रिजल्ट इक्वल टू 60 आ गया। तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर, दो नंबर के बीच का सम हो गया। माइनस करना चाहो तो हम इसको माइनस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो देखो डिवाइड ऑपरेटर लगा दिया, तो ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, यानी कि 20 को 40 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। और अगर मैं मॉडुलस ऑपरेटर लगा दूंगा यहाँ पे, तो 20 को जब हम 40 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 20 ही आता है। अब मैं आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, इस पूरे स्टेटमेंट को, इस पूरे लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, एंड कंट्रोल वी। अब मैं आपको यूज़ दिखा रहा हूँ डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, यहाँ पे मैं इस लाइन को भी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड नाउ कंट्रोल वी। ठीक है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, num1 प्लस प्लस लगा दिया। अच्छा, ठीक है, num1 प्लस प्लस, तो इसको मुझे ब्रैकेट में डालना चाहिए क्योंकि ये प्रेसिडेंस की प्रॉब्लम, प्रायोरिटी की प्रॉब्लम आ गई। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 क्या आ गया हमारा, नंबर 1। अच्छा, यहाँ नंबर 2 नहीं लिखा हुआ, इसको नंबर 2 कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे हमने नंबर 2 नहीं दिखाया है, एक मिनट, यस नंबर 2। और यहाँ भी मुझे नंबर 2 दिखाना चाहिए था, और यहाँ मैं नंबर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, चलो रहने दो। और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, num2 माइनस माइनस, num2 माइनस माइनस, और यहाँ पे नंबर 2 दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब num2 माइनस माइनस इसने काम नहीं किया, लेकिन अब मैं इसको प्लस प्लस num1 कर देता हूँ। अब देखना ज़रा सा क्या हो गया, ये लुक एट दिस, ये 21 हो गया। और यहीं पे मैं इसको माइनस num1, तो इंक्रीमेंट में भी दो तरह से होते हैं, पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, प्री। प्री जब लगा देते हो तो प्री मतलब पहले काम करो फिर यूज़ करो। पोस्ट में क्या हो रहा था, पहले यूज़ हो रहा था फिर काम हो रहा था, और दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट हियर। तो ये आपका अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हो गया। नाउ वी आर हैविंग द कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हम करेंगे जब कभी भी हमें कंडीशन लगाना होगा, जैसे हम इफ एल्स लगाना चाहते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर, डबल इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑपरेटर। उसी जगह पे नॉट इक्वल टू यूज कर लो। अगर आप नॉट इक्वल टू चेक करना चाहते हो कि क्या ए बी के बराबर है या नहीं है, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द not equal to। greater than less than, to check the value of the left operand is greater than the right operand। a अगर b से बड़ा होगा, greater होगा, तो it will give you true, otherwise it will give you false। less than, to check the value of the a is the less than to the b। a जो left में है वो b से अगर smallest है, then it will give you true, otherwise it will give you false। greater than equal to, it is going to check the two things, either greater than or equal to। less than equal to, the same way it is going to check two things, if a is the less than or equal to b, it will give, what is the meaning of less than equal to or equal to, a b से छोटा हो या a b के बराबर हो, दोनों ही कंडीशन में ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो होते हैं, इसे हम लॉजिकल वैल्यू कहते हैं, बुलियन वैल्यू भी कहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू प्रोसेस दिस लॉजिकल वैल्यू, इसको कंपेयर मैनिपुलेट करने के लिए वी आर हैविंग लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में आपके पास एक एंड आता है, इट इज़ द लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होता है कि ए एंड बी दोनों ही अगर ट्रू होगा, इफ द बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू, देन द एंड ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। एंड द लॉजिकल और ऑपरेटर जो होता है उसमें क्या है कि जब दोनों ही ऑपरेटर नॉन जीरो होंगे, मतलब दोनों ही सॉरी, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंट्स, मतलब इसमें से कोई भी टू ऑपरेंट्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब हो गया ट्रू है, ठीक है, तो उस तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉजिकल नॉट का क्या काम है, इट इज जस्ट रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ ऑपरेंड। अगर ए और बी, ए एंड बी जैसे आप देख सकते हो, अगर ये ट्रू है तो नॉट क्या करेगा, उसे फॉल्स बना देगा। अगर ए एंड बी फॉल्स होता तो नॉट क्या करेगा, उसे ट्रू बना देगा। Then we are having the some bitwise operator।
दैट इज यूज टू प्रोसेस द नंबर ऑन द बिट बेसिस। आप बिट के ऊपर भी उसके काम कर सकते हो। तो एज्यूम द होल्ड ए इज होल्ड 2 एंड बी इज होल्ड 3, ऐसे ए को 2 मान लिया, बी को 3 मान लिया, एंड नाउ इट इज परफॉर्मिंग द बिटवाइज। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर ये बुलियन एंड का काम करता है ना, बुलियन एंड ऑपरेशंस। और इस तो उसमें एंड का मतलब हो गया 1 1, तो 1 1 मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा, 0 मिलेगा। बिटवाइज और ऑपरेटर का काम है, इट इज़ बुलियन और ऑपरेटर। यहाँ भी वही चीज़ होता है, 0 0 तो 0 ही रहेगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, ठीक है, और 1 1 तो 1 रहेगा, 0 0 0 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, दैट इज द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस, ओके। एंड दैट दिस इज द बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, इसे हम बिटवाइज नॉट कहते हैं। जैसे अनेरी ऑपरेटर होता है, जैसे बिटवाइज नॉट बी हो गया, या बिट -4 यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, माइनस नहीं होगा, ये बिटवाइज नॉट होगा। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, इट इज यूज टू शिफ्ट द वैल्यूज टुवर्ड द लेफ्ट साइड एंड टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। इसके बाद आपके पास बिटवाइज शिफ्ट राइट विथ जीरो ऑपरेटर होता है। दिस ऑपरेटर इज जस्ट लाइक द डबल गेट राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एक्सेप्ट दैट द बिट शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट आर ऑलवेज जीरो। इसमें जीरो इंक्लूड होता है, वहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर अभी मैंने आपको बता ही दिया था, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर बता दिया था। देयर आर वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। इसका डेमो मैं आपको दिखाता हूँ। In this, what happen? It is used to evaluate the sum expression and it will work accordingly. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आइए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क आते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू पार्ट आता है एंड कॉलन के बाद फॉल्स पार्ट आता है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन द वैल्यू एक्स, अदरवाइज वैल्यू वाई। मान लीजिए आपने कोई वैल्यू दिया और आप कंडीशनली उसको चेक करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे मैं इन सभी को डिलीट करता हूँ एक बार, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, रिजल्ट को रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए, ये आ जाइए, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ओके। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशनल ऑपरेटर लगाया। क्या लगाया, ध्यान से देखिएगा कि इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, तो क्या करो, वैल्यू क्या दे दो, num1 एंड अदरवाइज क्या दे दो, num2, ठीक है। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, अभी 40 है। अब देखिएगा, यानी कि num1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, num1 ग्रेटर देन, num1 क्या था हमारे पास 20 40 से ग्रेटर देन नहीं है, तो रिजल्ट को क्या मिला, num2 मिला। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं इसको 200 कर दूंगा तो देखो रिजल्ट को क्या मिलेगा, 200, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए रिजल्ट को कौन सी वैल्यू मिल रही है, num1 की वैल्यू मिल रही है। तो दिस वे इट इज वर्किंग। कौन सा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज यूज टू चेक द डेटा टाइप ऑफ एवरी ऑपरेंड एंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। बिफोर अ सिंगल ऑपरेंड विच कैन बी एनी टाइप, मीन्स इट्स अ वैल्यू इज a string इंडिकेटिंग द डेटा टाइप ऑफ द ऑपरेंड। किसी भी डेटा टाइप को पता करना होगा, कोई भी वेरिएबल का, कोई भी वैल्यू का, तो हम उसके लिए टाइप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होती है, जब आप मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज करते हो तो कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा और कौन सा बाद में करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि num1, या मैंने लिखा यहाँ पे 5 + 20 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 2, तो अब ये कैसे काम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन द, ये जो एक्सक्यूशन हो रहा है, जो रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे आपको 9 दिखाई जा रही है, तो हाउ इट इज़ वर्किंग, ये कैसे काम करेगा। तो इसके काम करने के लिए प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर की बात होती है। जैसे यहाँ पे 20 डिवाइड है, तो डिवाइड ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये पहले डिवाइड कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। अगर इसी जगह पे मैं माइनस कर दूंगा तब क्या होगा, देखो रिजल्ट चेंज हो रहा है हमारा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है, इसे ही हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। प्रेसिडेंस ये डिसाइड करता है कि विच ऑपरेटर इज गोइंग टू ऑपरेट फर्स्ट। एसोसिएटिविटी ये डिसाइड करता है कि ऑपरेशन होगा तो किस साइड से होगा, लेफ्ट से होगा या राइट से होगा, तो इसको ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहते हैं। नाउ जावास्क्रिप्ट हैज़ अ मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज, लाइक अभी मैंने आपको दिखाया कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप सिंपल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और कैलकुलेट होकर वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। मैंने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में भी आपको बता दिया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय 2+ एंड 2- साइन। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे माई वैल प्लस करेंगे तो ये क्या करेगा, यूजिंग द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके जैसे दिस रिजल्ट इज द सेम, द वैल्यू ऑफ माई वैल इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1।
ठीक है। इसमें एक चीज़ है, कई बार हम पहले ही इस्तेमाल करते हैं, कई बार बाद में यूज़ करते हैं। द प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज देयर ऑन एज दे यूजुअली आर मेक्स नो डिफरेंस वेयर दे आर प्लेस, बट इट इज़ पॉसिबल टू यूज द प्लस प्लस बटन एक्सप्रेशन अलॉन्ग विद दिस। अब यहाँ पे क्या हो गया, माई वैल प्लस प्लस माइनस 30 है, तो माई वैल की दिस कोड टेक्स 30 अवे फ्रॉम द माई वैल, देन इंक्रीमेंट द वेरिएबल माई वैल बाई 1 बिफोर असाइनिंग द रिजल्ट टू द वेरिएबल माई वैल। मतलब माई वैल की वैल्यू उसके बाद भरेगी, पहले सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लस जो यहाँ पे आया है, इसका मतलब हो गया ये पोस्ट फिक्स है, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट यूज देन इंक्रीज। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे अगर ये प्री होता तो इसका मतलब होता है फर्स्ट इंक्रीज देन यूज। नाउ देयर आर सम बिल्ट इन फंक्शंस दैट इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल। अगर किसी आपको चेक करना है कि इज द गिवन वैल्यू इज द नंबर और नॉट, then for that purpose we are using is nan, not a number. Whether the passing argument is a number or not, it return true when the result is the number, otherwise it will return false. जैसे आप देख सकते हो is nan 4 क्या रिटर्न कर रहा है, false है ना, not a number। मतलब this method checks whether passing argument is a number or not, it returns true or false value as a result। will return false, false will return true, मतलब ये चेक कर रहा है is not a number। ठीक है, कि जो दिए गए वैल्यू है वो नंबर नहीं है, अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। वैल्यू ऑफ क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ ए गिवन वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को पता करना हो तो उसके लिए वैल्यू ऑफ हम यूज़ करते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी हैं, जैसे मैथ डॉट राउंड एक्स, इट रिटर्न्स द राउंडेड वैल्यू ऑफ पासिंग नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर। जो नियरेस्ट इंटीजर जैसे 6.7 आपने दिया तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके 7 दे देगा। 6.4 दिया तो नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या है, 6 है। अब ये कैसे काम कर रहा है, तो पॉइंट के बाद अगर 5 लिखा हुआ होगा, 5 6 7 8, तो ये अगले नंबर की ओर जाएगा, उससे कम है तो प्रीवियस नंबर पे आएगा। पाव फंक्शन क्या करेगा, इट विल कैलकुलेट द पावर ऑफ एक्स बेस्ड ऑन वाई। SQRT, इट विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। सील फंक्शन क्या करेगा, ग्रेटेस्ट और इक्वल टू द इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, नियरेस्ट सीलिंग की तरफ यानी कि टॉप लेवल की तरफ जाता है, और ये बॉटम की तरफ से 4.1 क्या होगा, 4.1 के नियरेस्ट बिगेस्ट वैल्यू क्या है इंटीजर में, तो 5 है, तो 5 क्योंकि 4 से आप ऊपर निकल चुके हैं तो आप 5 की तरफ जाएंगे। 6.4 है तो आप 7 की तरफ जाएंगे। फ्लोर क्या करेगा, नीचे की ओर लाएगा, लेस देन और इक्वल टू इंटीजर ऑफ एक्स लाएगा। 6.4 क्या है, 6 रिटर्न करता है। 3.9 क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर जो है वो 3 है। नाउ देयर आर सम बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।